हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था हार्ट की एनाटॉमी, तो हम उसी लेक्चर को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हार्ट को अगर हम ऊपर से देखें तो वो किस तरीके से दिखता है, उसके क्या क्या कनेक्शन होते हैं, उसके अंदर कौन सी आर्टरी और कौन सी वेन्स उसमें एंटर करती हैं या बाहर निकलती हैं। तो अगर हमने वो हार्ट देख लिया, उसको ठीक से समझ लिया, तो अब हमें ज़रूरत है कि हम हार्ट को अंदर से भी देखें। तो जब हम हार्ट को अंदर से देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये हार्ट था हमारा, ये हार्ट था, हमने इसको इस तरीके से काटा, इस तरीके से काटा तो हमें अंदर के स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। तो पहले मैंने ये थिन वॉल बनाई थी, अब मैंने इसको मोटा कर दिया क्योंकि कुछ चीजें इस वॉल के अंदर भी होती हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स, इसलिए अब हम इसको इस तरीके से देखने वाले हैं। ठीक, तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे अगर हमने हार्ट को इस तरीके से कट करके हमने इसका सेक्शन देखा, तो दो चीजें हमें मेनली याद रखनी है। इसमें क्या रहती हैं, एक तो हमारी रहती है पेपिलरी मसल्स और कॉर्डी टेंडनी, और दूसरा रहता है कंडक्शन सिस्टम। कंडक्शन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके द्वारा हार्ट में इंपल्स जनरेट होती हैं और हार्ट में फैल जाती हैं। इंपल्स क्या है, एक तरीके का स्टिमुलस है जो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है। हार्ट के अंदर कार्डियक मसल्स होती हैं और मसल्स हमारी बॉडी में कहीं भी पाई जाएं, उनको स्टिमुलस की जरूरत होती है कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होने के लिए। तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन के लिए कंडक्शन सिस्टम होता है पूरा, और उस कंडक्शन सिस्टम में मेन कौन कौन होते हैं, एसए नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ हिस और परकिंजे फाइबर। तो हमें इसमें कंडक्शन सिस्टम देखना है और हमें जो इसके अंदर जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो देखने हैं। तो हम इन स्ट्रक्चर्स से शुरू करते हैं। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो उसको पहले देखिए, उसके बाद ये समझ में आएगा। तो पिछले में मैंने बताया था कि राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं। ट्राइकस्पिड मतलब तीन कस्प होते हैं उनके अंदर, और तीन कस्प होंगे तो प्रत्येक कस्प, हर एक कस्प, एवरी कस्प किससे जुड़ा हुआ होगा, एक टेंशन कॉर्ड से। इसी टेंशन कॉर्ड का दूसरा नाम कॉर्डी टेंडनी भी होता है। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं, कॉर्डी टेंडनी और टेंशन कॉर्ड्स। ये टेंशन कॉर्ड्स क्या करती हैं कि ऊपर की तरफ इधर जैसे ट्राइकस्पिड वाल्व होगा हमारा, अब चूंकि हमने उसको काट दिया तो यहाँ पर मैं उस तरीके से उसको नहीं बना सकता, तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि तीन कस्प इस तरीके से लटके हुए हैं इसके अंदर, ये 3D डायग्राम होगा। ठीक है, तो हर एक कस्प से एक कॉर्डी टेंडनी जुड़ा हुआ है। तो जब इसमें तीन कस्प है तो कॉर्डी टेंडनी कितने होंगे, राइट साइड तीन। अब ये ऊपर तो जुड़ गए, ये नीचे किससे जुड़ेंगे, तो इस तरीके के पिरामिड लाइक मसल्स होते हैं। ये क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है कि वेंट्रिकल के अंदर जो पिरामिड के स्ट्रक्चर या पिरामिड के आकार के जो मसल्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनका नाम क्या होता है, पेपिलरी मसल्स। हर एक कॉर्डी टेंडनी ऊपर एक कस्प से और नीचे एक पेपिलरी मसल से जुड़ी होगी। अब इसका फंक्शन क्या होता है, आप सिंपली ऐसा समझ लीजिए, नाम भले इनके बड़े हों पर फंक्शन वही छोटा सा है। क्या है, ये धागे की तरह स्ट्रक्चर्स हैं और ये पिलर्स हैं। ये धागे आकर के इन पिलर से बंध गए। अब ये क्यों बंधे, देखिए मैंने बताया था कि कॉन्ट्रैक्शन जब भी होता है तो बाल बंद हो जाते हैं। वेंट्रिकल का जब भी कंस्ट्रक्शन होगा, सिस्टोल होगा, तो बाल बंद हो जाते हैं। अब कैसे होंगे, जैसे इस तरीके से बाल खुले थे नीचे की तरफ, ठीक है, ऊपर से प्रेशर आया तो ये खुल गए, बाकी नीचे से प्रेशर आया तो इनमें यहाँ दीवारों पर प्रेशर पड़ा तो ये बंद हो गए। अब ये बंद होकर के अगर ज्यादा प्रेशर हो गया तो ऊपर भी खुल सकते हैं, तो ऊपर ना खुले इसके लिए ये धागे से बंधे हुए हैं और एक कलम से जाकर के टाई हो जाते हैं, है ना। इसीलिए ये कभी भी उल्टी डायरेक्शन में नहीं खुल पाते। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन है कि कॉर्डी टेंडनी या पेपिलरी मसल का क्या फंक्शन है, तो ये बाल्ब को अपोजिट डायरेक्शन में खुलने से रोकती है। ठीक है, तो जिस तरीके से राइट साइड ये स्ट्रक्चर है, इसी तरीके से लेफ्ट साइड भी यही स्ट्रक्चर होगा। क्योंकि लेफ्ट साइड मैंने बताया था कि बाइकस्पिड वाल्व होते हैं। बाइकस्पिड वाल्व का दूसरा नाम मिट्रल वाल्व। तो दो कस्प होते हैं, उसमें दो कस्प होते हैं, तो कॉर्डी टेंडनी कितने होंगे, दो होंगे। पेपिलरी मसल कितने होंगे, दो होंगे। अब हम देखेंगे कि हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं कंडक्शन सिस्टम के, वो क्या क्या होते हैं। तो कंडक्शन सिस्टम में सबसे मेन और पहली चीज आपको याद रखनी है, एसए नोड। एसए नोड को ही पेसमेकर भी कहा जाता है। पेसमेकर, अगर पेसमेकर के नाम से क्वेश्चन आ जाए तो आप समझ लेना कि एसए नोड की बात हो रही है। एसए नोड का फुल फॉर्म क्या होता है, साइनो आर्टेरियल नोड। एट्रियल तो समझ में आ रहा है कि एट्रिया के ऊपर है, साइनो शब्द क्यों है, मछलियों में मैंने पिछले लेक्चर बताया था कि दो चैम्बर हेड होता है, तो उनका जो ऊपर वाला चैम्बर होता है एट्रियम, उसके ऊपर एक चीज होती है साइनस वेनोसस। हमारे अंदर वो चीज रिड्यूस हो चुकी, खत्म हो चुकी, लेकिन वर्ड हम अभी भी ले रहे हैं साइनस, ठीक है। तो उसी से ये वर्ड आया साइनो, तो इसलिए इसका पूरा नाम हो जाता है साइनो एट्रियल नोड। दूसरा नाम पेसमेकर। ये मेजर है, यही सबसे ज्यादा इंपल्स बनाएगा, और ये इंपल्स बनाएगा तो क्या करेगा, ये पूरे एट्रिया में, दोनों एट्रिया में फैला देगा, और साथ में इंपल्स किसको दे देगा, एवी नोड को। एवी नोड का फुल फॉर्म क्या है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड।
क्यों नाम है ये? क्योंकि ये एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में पाया जा रहा है, इसलिए दोनों का नाम जोड़ दिया इसमें, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। सिंपल है। जैसे इसका सिग्नल इसके पास आए, वैसे ही अब ए बी नोड क्या करेगा कि सिग्नल को इस दीवार के थ्रू प्रोपागेट करवा देगा, और इसके अंदर कौन से फाइबर हैं? बंडल ऑफ हिस नाम के फाइबर। उसके बाद आगे की तरफ ये बंडल ऑफ हिस पूरी दीवार में, हाइट की वेंट्रिकल की सारी दीवारों में अपना सिग्नल भेज देगा। किसके माध्यम से? फर्केंजे फाइबर्स के माध्यम से। तो इतना सा सिंपल सा स्ट्रक्चर है। कंडक्शन सिस्टम में आपको केवल 4 चीजें याद रखनी। क्या क्या नोड? एस नोड, ए बी नोड, बंडल ऑफ हिस और फर्केंजे फाइबर। और अंदर इसके क्या क्या दिखता है? वेंट्रिकल के पेपिलरी मसल्स दिखती हैं, और साथ में कॉर्डी टेंडनी दिखते हैं। जितने पेपिलरी मसल होंगे उतनी ही कॉर्डी टेंडनी होंगी। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ अंदर से काटने के बाद।